अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू विद अफशी। आज हम जानेंगे मुकालमा नवीसी के बारे में। आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है ग्रामर वर्क, और ग्रामर वर्क में जो हम करेंगे वो है मुकालमा। उर्दू ज़ुबान में मुकालमा लिखने को, ये जो मुकालमा लिखने का काम होता है इसको मुकालमा नवीसी कहते हैं। और आज हम जानेंगे कोरोना वायरस के ऊपर मुकालमा। मैंने कोरोना वायरस का टॉपिक क्यों चुना, ये उन्वान मैंने क्यों चुना, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें कोरोना दोबारा एक दफ़ा सर उठा रहा है। मुल्क में दोबारा से कोरोना के केसेस सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये बेहतर समझा कि आप सबको आज कोरोना वायरस के ऊपर दोबारा से एक मुकालमा नवीसी के ऊपर लेके चलूँ और आपको कोरोना वायरस के ऊपर मुकालमा बताऊँ कि कैसे तहरीर करेंगे। मुकालमा नवीसी का जो अंदाज़े तहरीर है वो ऐसा होता है कि दो लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं। मुकालमा बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान बातचीत को कहते हैं। जब कोई भी दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो वो मुकालमा नवीसी कहलाती है। अब कोई भी एक उन्वान दे दिया जाता है, उस पे मुकालमा तहरीर किया जाता है। जो मुकालमा सबसे बेहतरीन हो या सबसे बेहतरीन मुकालमे की ये पहचान है कि दो लोग आपस में ऐसे बातचीत करें कि बिल्कुल हूबहू एक बाहमी बातचीत का अंसर पाया जाए, फ़िक्रों में रब्त पैदा हो। फ़िक्रों में रब्त का पाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। तहरीरी भी हो सकता है और ज़ुबानी भी हो सकता है। जब भी मुकालमा हम करते हैं तो दो लोग उसको ज़ुबानी तौर पर भी तहरीर कर सकते हैं। जैसे अगर ज़ुबानी तौर पे हम उसकी मिसाल देख लें तो ड्रामा जो है, ड्रामा मुकालमे की वो किस्म है जो तहरीरी तौर पर किया जाता है, तहरीरी तौर पर लिखा गया होता है। उसको फिर दो किरदार आपके सामने होते हैं, वो पेश करते हैं, ठीक है। और अगर हम ड्रामे ही की बात करें तो इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली ड्रामा मुकालमा नवीसी की, तहरीरी मुकालमा नवीसी की सबसे बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद आगे चलें ज़ुबानी मुकालमा नवीसी, तो वो तमाम मुकालमे जो हम अपनी रूटीन में अपनी रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ज़ुबानी मुकालमा नवीसी कहलाते हैं। दो लोग हैं, आपस में खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी भी उन्वान पे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बातचीत हो गई तो वो ज़ुबानी मुकालमा होगा उस वक्त तक जब तक उसको तहरीरी शक्ल में ना लाया जाए। जब तक वो तहरीरी शक्ल में नहीं आएगा वो ज़ुबानी मुकालमा कहलाएगा। ये तो थे वो दो अंदाज़ जो मुकालमे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम चलते हैं तीसरे अंदाज़ पर। मुकालमा फ़ितरी बातचीत को कहते हैं, वो बातचीत जो फ़ितरत के करीब तर हो। अब फ़ितरत के करीब तर होने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है और शागिर्द क्लास में देर से आ रहा है तो उस्ताद उससे लाजमी पूछेगा कि बेटा तुम क्लास में क्यों देर से आए हो, अपने वक्त पर क्यों नहीं आए? तो वो यकीनन ये कहेगा कि रात को देर से सोया था, सुबह देर से बेदार हुआ, जिसकी वजह से मेरी आंख नहीं खुली और मैं टाइम पे या वक्त पे स्कूल नहीं आ सका। तो ये फ़ितरत है, ये वो तमाम फ़ितरत है जो इंसानी ज़िंदगी में पाई जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कोई भी मुकालमा जो हम तहरीर कर रहे हैं उसका फ़ितरत से करीब तर होना बहुत ज़रूरी है। फ़ितरी बातों का, बातचीत का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखें तो मुकालमे में बात से बात निकलती चली आती है। अब बात से बात निकलती चली आने से क्या मुराद है? यानी कि अगर कोई भी एक फ़र्द अपनी तमाम बात बयान कर रहा है तो दूसरा फ़र्द उसी बात का रब्त कायम रखते हुए उस मुकालमे को इख्तिताम पज़ीर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंसान बोला चला जा रहा हो और दूसरा इंसान चुपचाप खड़ा सुनता रहेगा, या दूसरा इंसान अपने बदले में कुछ नहीं बोलेगा। और अगर तहरीरी भी है तो एक ही इंसान तमाम काम करता चला जा रहा है, तमाम तर बातें करता चला जा रहा है, तो ये तकरीर कहलाएगी। मुकालमा तब होगा जब दोनों फ़र्द आपस में एक दूसरे के साथ रब्त कायम करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे और अपनी बात दूसरे के सामने बयान करेंगे। जो सबसे बेहतर मुकालमा है वो ये है कि दो लोग आपस में ऐसे अंदाज से बात करें जो फ़ितरत से करीब तर हो, जिसमें इंसानी फ़ितरत का पाया जाना बहुत ज़रूरी हो। अगर मुकालमे में इंसानी फ़ितरत नहीं पाई जाएगी, फ़ितरती बातें नहीं पाई जाएंगी, या ये समझ लीजिए कि बात से बात निकलती नहीं चली आएगी, तब तक हमारा मुकालमा जानदार नहीं होगा।
اب ہم چلتے ہیں کرونا وائرس کے درمیان مکالمہ تحریر کرنے پر۔ جب ہم کرونا وائرس کے درمیان مکالمہ تحریر کریں اور دو دوستوں کا حوالہ دے دیا جائے تو کیا ہوگا کہ کرونا وائرس کے اثرات بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی علامات بتائی جائیں گی، کیا کیا علامات تھیں، معاشرے پہ کیا کیا اثرات اس کے لاگو ہوئے، کیا کیا اثرات معاشرے پر پڑنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو اثرات پڑے اس کے نتائج کیا نکلے، وہ نتائج جو برآمد ہوئے ہوں گے ان کے اوپر بحث کی جائے گی اور آگے لاہ عمل تیار کیا جائے گا کہ اگر کبھی مستقبل میں ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم اپنا کس طرح بچاؤ کریں گے، ہم اپنا کس طرح دفاع کریں گے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آ رہا ہوگا۔ اگر میرے لیکچر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔